ओ जी मुबारका जी मुबारका। जी हाँ, कुछ इसी तरह से मुबारका दी जाती हैं हम सबकी पंजाबी फैमिलीज में खास करके। तो आज द क्रेजिएस्ट फैमिली इज विद अस, जो आपके सेलिब्रेशन को डबल करने वाले हैं। द मुबारका फैमिली इज हियर विद अस। ऑल ऑफ यू वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। तो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में आपका दिल से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। एंड सबसे पहले अनिल कपूर जी, आपसे मैं आपके टोन में जानना चाहती हूँ। मन्नू क्यों तुसी ते करतार सिंह दा किरदार निभा रहे हो ना? में सबसे जो बड़े हैं जी जी। नहीं, वो चाहते नहीं कि वो सबसे बड़े हो ना फैमिली में। छोटे। प्रॉब्लम वही है, वो चाहते हैं कि वो सबसे छोटे हो फैमिली में। अच्छा, ऐसा भी आप चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? मेरा सवाल ऐसे कि करतार सिंह का किरदार तो कर रहे हो, मैं भी बिल्कुल पंजाबी फिल्म में आ गई हूँ, लेकिन कमिंग बैक टू हिंदी, कि इस कैरेक्टर के लिए आपने कितनी तैयारी की? मतलब अपने अगर 40 साल के करियर की आपकी बात करती हूँ, एक तो 40 साल बोल के मुझे सबको याद दिला थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, 30, 35 अभी अभी मतलब आपने जो शुरुआत ही किया अपने करियर अनिल चाचू और अनीस भाई वो पहली फिल्म में एक वरुण धवन, अक्षय कुमार, हम लोग सब राउंड टेबल कर रहे थे। तो वहीं ऐसा टॉपिक निकला कि 38 साल हो, 40 नहीं 38 साल हो गए। तो वरुण ने बोला एंड अनिल अंकल, तो मैंने यार अंकल अंकल मत बोल। तो अक्षय ने बोला तेरे को क्या जरूरत है बोलने की, 38 साल हो गए। अच्छा, वैसे भी अगर मैं बात करती हूँ पूरे बॉलीवुड में ना, अक्षय एकदम तेरे को बोलने की जरूरत, तूने 38 साल बोला ना इसलिए तेरे को अंकल बोल रहा है। एक्सपोज हो गया। मतलब बताते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी शुरुआत की है अनिल जी ने अपने पहली फिल्म है एज अ ये सरदार जी। अर्जुन की मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं फिल्म है। इन्होंने तो बहुत काम किया, साउथ में भी किया। अतिया शेट्टी की सेकंड फिल्म, मेरी और अनीस साहब की पहली फिल्म। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे अनीस जी आप पहले काम कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने अनिल जी के साथ पहले काम किया है ना? बचपन में काम किया था, अभी जवानी की पहली फिल्म है। अच्छा, बीइंग द यंगेस्ट एक्टर मैं कहूंगी, आपको इंडस्ट्री में जब ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, इनको आदत है। जनरली जिस दिन मैंने सीरियसली लेना शुरू किया ना इस चीज़ों को, तो समझ लो कि मेरा करियर खत्म। अच्छा, चाचा भतीजा जोड़ी जो है वो पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे आ रही है, एंड रियल लाइफ से रियल लाइफ में आप लोग पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे आ रहे हैं। पीपल आर रियली एक्साइटेड अबाउट यू, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, जो मैं देखना चाहती हूँ, स्पेशली इस क्रेजिएस्ट फैमिली से मिलना चाहती हूँ। तो आइए मिलिए। बिल्कुल, वो तो मिल ही रहे हैं। मैं तो आज यहाँ पे साक्षात आपके दर्शन भी कर रही हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? मजेदार था, पूरी टीम के साथ काम करने का मजा है। ऑब्वियसली चाचा भतीजा की जो एक बात की जाती है इस रिश्ते की, हिंदुस्तान में एक हमेशा अंदाज होता है कि चाचा हमेशा दोस्त थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा, करतार जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी ऐसी फिल्में बनी, पहले भी 2-3 फिल्में बनी है जिसमें रियल लाइफ के चाचा भतीजे उन्होंने काम किया है, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। और जब भी कोई ऐसी फिल्म होती है जो सोचते हैं कि हम चाचा भतीजे के साथ फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनती। ये फिल्म उल्टा गलत अलग थी बिल्कुल। ये फिल्म ऐसी थी कि ऐसा लगा कि ये जो फिल्म की कहानी है, मेरे ख्याल से अनीस साहब भी यहाँ हैं, और कहानी पहले हुई, फिर हम सब इसके साथ जुड़े इस फिल्म के साथ, और हमें सबको लगा, अनीस साहब को, हमको सब लगा कि ये कास्टिंग करेक्ट है। अच्छा अनीस जी, आपसे जानना चाहूंगी, सिंस अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपकी कंसिक्वेंटली अगर मैं बात करती हूँ, लगातार ये चौथी फिल्म है अनिल जी के साथ, वेलकम, नो एंट्री, वेलकम बैक के बाद अभी काफी और भी किए हैं आपने, लेकिन अभी अगर मैं लास्ट कुछ ईयर्स की बात करती हूँ, दीवाना मस्ताना, जी, बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। बिल्कुल। उसके बाद जो है फिर मैंने अभी गिनना बंद कर दिया, थोड़ा सा गैप लेने के बाद फिर से आपने अनिल जी के साथ काम किया। एंड देन मैं तो ये कहूंगी कि आपके फेवरेट एक्टर अनिल जी होंगे ना? हाँ, है ना? हाँ, मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, एक अलग एनर्जी रहती है सेट पे। एंड जिस तरह हमने ये फिल्म बनाई है और जितना इनकी एनर्जी थी और जिस तरह इन्होंने किया है, तो हम सारे बहुत खुश थे और बहुत ही हम लोगों ने मस्ती की है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं दोनों गर्ल से भी बात करना चाहूंगी। आप बिंकल का किरदार कर रही हैं, ट्विंकल का नहीं। वैसे पंजाबीज में ट्विंकल बड़ा फेमस होता है। हाँ, वो ट्विंकल होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा चेंज किया। हाँ, बहुत कॉमन हो जाता है ट्विंकल, तो हमने सोचा बिंकल। मैंने इनसे पूछा था कि आप नाम बदलना चाहोगे, तो इसने कहा हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। बिंकल किसका नाम होता है? क्योंकि मेरा नाम बिंकल है इसमें। अच्छा, आप मैंने जो ट्रेलर देखा है उसमें ये भी देखा कि एक मूली होती है, आप बोलते हैं कि वो मामूली नहीं, मामूली नहीं, क्योंकि वो बिंकल है। बिल्कुल सही। और फूल गोभी इलियाना की नहीं हो सकती, स्वीटी की नहीं हो सकती। ये गोभी नहीं है क्योंकि ये गोभी नहीं है, ये गुलाब का फूल। अच्छा, इलियाना सेट पे भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते होंगे ना? मैं पूछती बाद में जवाब पहले यहाँ से आ जाता है। सही है यार, I mean, AK is just so much fun, and अभी भी he keeps to keep telling me till today ना, your word is mind blowing. Absolutely, yeah. mind blowing. एंड जहाँ तक मुझे लगता है करतार जी के टिप्स आप सबको मिलते रहते होंगे एक्टिंग के लिए। नहीं, मगर क्या है कि मुझे मैंने बहुत सी फिल्में की हैं जहाँ दो एक्ट्रेसेस उन्होंने काम किया है, काफ़ी फिल्में मैंने की हैं। क्या होता है कि कोई भी घर हो, कोई भी घर हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी फिल्म हो, लड़कियां ही जो होती हैं, जो घर की बेटियां होती हैं, वो घर का जो माहौल है, वो उसमें
एक पायस, एक सुंदरता, एक दिल को खुश करने वाली एक एटमॉस्फेयर। हम कुछ भी लोग करते रहें, मगर मुझे लगता है कि जो घर है, जो फिल्म है, वो लड़कियों से ही बनता है। बिल्कुल से अनीस जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी इस बात में कि जितनी भी कॉमेडी फिल्म उन्होंने बनाई है सारी ऐसी कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। दिस वन इज टू। मुझे लगता नहीं आज तक इन्होंने एक डबल मीनिंग डायलॉग भी लिखा है अपनी स्क्रिप्ट में। और आज के ज़माने में क्या लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड चेंज कि हम मॉडर्न होने के लिए, बट ही हैज मेंटेन्ड हु ही इज। तो उनका ह्यूमर, उनकी पर्सनालिटी उनके राइटिंग में दिख जाती है। बेसिकली स्वीटी का जो कैरेक्टर है, करण उसका बॉयफ्रेंड है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी शादी तय हो जाती है चरण के साथ। तो मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैं चरण के साथ होने वाली हूँ शादी या शादी करण के साथ होने वाली है। सो ऑनेस्टली आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अनीस जी's फिल्म। वैसे भी कहते हैं कि एक डायरेक्टर की कमांड पे एक एक्टर काम करता है, ही इज द डायरेक्टर्स एक्टर। कितना मानते हैं आप इस बात? इलियाना की तो मैंने काफ़ी फिल्में देखी है, बहुत ही इनका एक्सपीरियंस है। और पहला जब मैंने शॉट लिया, इनसे मैंने बार बार बोला भी कि भाई मुझे आपको कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करती है। अर्जुन ने इस बार मुझे, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म देखी थी अर्जुन की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा था कि मैं अर्जुन को बहुत पहले से जानता हूं, जब मैं फिल्म बना रहा था नो एंट्री। तो मुझे सबके साथ काम करके इस फिल्म में बहुत मज़ा आया। मैं बात करूंगा आथिया की। आथिया की बहुत अच्छी बात है कि वो अपने कान खुला रखती है, सुनती है, समझती है। और हर दिन मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आथिया जो है वो किन के साथ है? शी लव्स चरण, लेकिन शादी फिक्स हो रहा है करण के साथ। ओके, तो क्रॉस कनेक्शन हो रहा है पहले तो यहाँ पे बताना मतलब। चाहेंगे कि ये बिंकल जैसी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त भी जैसे बैठी है, ये पूरी परफॉर्मेंस है कि मैं बिंकल हूँ, बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो कैसी है आथिया? नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। अव्वल नंबर की शरारती है, बिल्कुल इनोसेंट चेहरे है। से ही मुझे समझ में आ रहा है वो जो नटखटपन है ना, उनका वो नजर आ रहा है। तो एक्चुअली जो स्वीटी का कैरेक्टर निभाया है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में वैसी है। मैं किसी को नहीं मारती हूँ। नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी ना। अच्छा करतार जी, कमिंग बैक टू यू एज अगर मैं को एक्टर बात करूँ, आपने बहुत सारे को एक्टर्स के साथ एज अ कॉमेडी रोल्स किए हैं। फेवरेट को एक्टर कौन है एज अ कॉमिक किरदार में आपके? सलमान खान है, गोविंदा है, अक्षय कुमार है बहुत सारे जोड़ीदार रहे ना आपके। तो नहीं, एक्चुअली मैं खुद का फेवरेट हूँ। नहीं, मैं खुश नसीब रहा हूँ एक्चुअली देखने जाओ तो, कि पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ क्योंकि एक्टरों का नाम क्यों ले रहे हैं आप, एक्ट्रेसेस का नाम भी लो। वो 7 दिन की मैंने उसमें नीलू फुले साहब थे हमारा, फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी जी के साथ, वो बच्चे बड़े, उनकी भी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। श्रीदेवी अपना सतीश कौशिक, फिर मैंने मेरे ख्याल से अनुपम खेर, अनु कपूर वगैरह, अनु कपूर इन मिस्टर इंडिया ऑल्सो। तो चलो यार, ये तो पुरानी फिल्म है, काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा ये फिल्म। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात यूथ में रखते हैं बुजुर्गों की बात नहीं करते हैं। लेट्स गो टू द यंगस्टर्स। नहीं सर, हम तो कह ही रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद नो एंट्री, तो वहाँ से बात करते हैं। उसमें सलमान साहब के साथ, तो सलमान का तो कॉमेडी टाइमिंग, फरदीन खान के साथ भी आपका जो कॉमेडी टाइमिंग था दैट वाज परफेक्ट। फरदीन वाज तो मतलब ही वाज बेटर देन बोथ ऑफ अस इन दैट फिल्म। उनके चेहरे देख के ही मुझे हंसी आती थी। ही इज राइट। मुझे आज भी जब मैं नो एंट्री, वो जिस तरह हिल के चल रहे थे, मैंने यार ये काम खराब करेगा। तो उनका एक वो कैसे उन्होंने अपना अनीस साहब ने उनको मोल्ड किया और उनसे काम करवाया, बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद मैंने की वेलकम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये अनीस साहब की सोच है कि नाना पाटेकर को लेते और अनिल कपूर लेते। हम दोनों मेरे ख्याल से एक जो सिक्का होता है ना, सिक्का जो होता है वो 2 हम लोग साइड्स हैं। फिर अक्षय कुमार वेलकम में, अक्षय इज फैंटास्टिक इन कॉमेडी। एग्जैक्टली। उनको तो सीरियस सीन में भी वो घूमते रहते हैं कि मैं इसमें हंसी आ जाती है। बिल्कुल सही। उनकी बात तलाश लेते हैं वो कहीं ना कहीं। तलाश करते रहते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे। अच्छा, यहाँ पे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मैच होना इज इम्पोर्टेंट। जो आपकी को एक्टर्स थे उनके साथ मैचिंग आपका जो था कॉमेडी में या टाइमिंग्स में बहुत अच्छे से हुआ है, जेल हुआ है। इनफैक्ट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ गुड एक्टर हु इज डूइंग अ कॉमेडी कैरेक्टर? सबसे पहले तो मुझे लगता है इस कॉमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइटिंग। जी, दैट इज़ नंबर 1। अगर राइटिंग ज़बरदस्त है तो कहीं ना कहीं वो एक जो डायलॉग था ना अपना, मैं आपको बताऊं छोटा सा, नो एंट्री का एंड में जब वो काजल पीछे है और वो बोल रही है कि आप गिर जाएंगे, तो डायलॉग एक ही था, अरे यार फिक्र मत करो काजल। तो अनिल 3 मरतबा बोलते हैं, 3 मरतबा था, अरे फिक्र मत करो। तो अनिल जी बोले यार ये बहुत मोनोटोनस हो रहा है, क्या करें? मैंने बोला था डायलॉग तो यही है। बोला अच्छा एक काम करता हूँ, पहले 2 मरतबा गुस्से से बोलता हूँ, तीसरी मरतबा उसको समझाता हूँ, अरे यार चुप रहो यार, मैं
और उसके बाद लास्ट में आपने जैसे किया था, अरे यार कुछ नहीं होगा, मेरे को लेके आता हूँ ना नीचे, क्यों फिक्र कर रही हो? मेरे कहने का ये मतलब था कि डायलॉग तो बहुत छोटे से 3 ही थे, बट एज एन एक्टर जब आप वो 3 चीज़ों को पढ़ते हैं आपको लगता है बहुत यार सेम चीज़ हो रही है, तो इनको जो है सोच के कि चलो चेंज। इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, पहले सुनील शेट्टी का लाइक आता है, फिर बाकी फैंस का। अल्टीमेट। अच्छा अर्जुन, आप डबल रोल कर रहे हैं, औरंगजेब में भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक के बाद एक दूसरी मूवी में डबल रोल करना, उसमें सीरियस था, इसमें कॉमेडी किरदार है, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो हर रोल होता है, इसमें ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए था बिकॉज औरंगजेब में क्या सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में साथ में आते दोनों कैरेक्टर्स, यहाँ पे आई टू बीट, इसमें 10 मिनट का ब्रेक है दोनों का, पर बाकी पूरी पिक्चर साथ में, और साथ में एक तो छोटा भाई बड़ा भाई का इक्वेशन बनाना फॉर वन एक्टर टू प्ले बिग ब्रदर एंड यंगर ब्रदर फॉर मी वाज वेरी एक्साइटिंग, एंड आल्सो हाउ टू चेंज योर इक्वेशन विद एवरी कैरेक्टर। तो करण स्वीटी के साथ कैसा है, वो अभी बिंकल के साथ कैसा है, अपने मामू के साथ कैसा है, अच्छा चरण अपने चाचू के साथ कैसे बिहेव करता है, वो क्या सोचता है अपने चाचा के बारे में, उसका इक्वेशन बाकी फैमिली से, तो वो एक फिल्म में मैंने 2 फिल्में जी। तो चाचू से कोई टिप्स मिलते हैं रियल लाइफ में भी आपको एक्टिंग के लिए, या वैसे भी? मैं एक सच्ची बात बताऊं ना, कोई किसी को कभी टिप्स नहीं देता, बिकॉज क्या होता है ना, फिर लोगों को लगता है दखल अंदाजी हो रही है। अगर आप जाने अनजाने में आप आंखें और कान खुले रखो ना, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है, अगर आप वैसे इंसान हो जो जानना चाहते हो ना। और अनिल जी के पास सीन होता है तो वो खाली बीच के पूरा पेज नहीं पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है करतार अगर वो फिल्म का जो शॉट है अगर वो मॉनिटर में देख रहे हो सिर्फ अपने आप को ही लेफ्ट राइट कहेंगे खाली, फिर याद दिलाना, अच्छा वो था शॉट में, अच्छा मैं ये देख अच्छा ये तो मैंने सबके लिए डबल होता रोल का होगा पहला ना। शॉट दिखा, उन्होंने बोला मैं क्या लग रहा हूँ, मैंने बोला मैं 2 हूँ। अच्छा अभी मैं ये जानना चाहूँगी, एक मुबारका मोमेंट जो सबके लिए रहा हो आपकी फैमिली में, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जूनियर से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मेरे लिए मुबारका मोमेंट था जब अर्जुन ने हाँ की इस फिल्म। मेरे लिए सबसे बड़ा मुबारका मोमेंट था, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा और अनीस साहब का फ्यूचर सिक्योर हो गया, तो मेरे लिए वो मुबारका मोमेंट। चलिए बहुत ही अच्छी बात कही, आप बताएं सर। नहीं, जब मैंने अपनी पहली फिल्म का ऑडिशन दिया और मुझे आदित्य चोपड़ा का फ़ोन आया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एक्टर बनने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे प्रेजेंट किया जाएगा, तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती थी। वेरी नाइस। इलियाना? आई थिंक मेरे लिए ये था कि जब बर्फी रिलीज हुई थी, आई डिडंट नो इट वाज गोना डू वेल। इनफैक्ट मुझे लगा कि बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है फिल्म, तो मैं इंडिया से भाग गई, मैं चली गई थी 3 हफ्ते के लिए। But then I realized that it did really well. So for me, I think that was really big. In fact, आपके बारे में तो ये भी सुना है कि आपकी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उस वक्त मैं एलियाना को जानता नहीं था उस वक्त, अगर जानता तो मैं ज़रूर फ़ोन करता। चलिए आथिया आपके लिए? मेरे लिए आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ I think the trailer launch of Hero when I saw myself on screen. Very nice. So yeah, my dreams coming true. अनीस जी आपके लिए बहुत सारे होंगे? नहीं, मेरे लिए 2 हैं। एक तो अनिल जी के साथ मेरे बरसों से दोस्ती है, लेकिन पहली बार उन्होंने फ़ोन किया कि यार एक अच्छी स्क्रिप्ट आई है मुबारका, तो आप सुनो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अनिल जी को इतनी अच्छी लगी और उन्होंने, और दूसरा जो इन्होंने कभी नहीं किया कि इन्होंने उठाकर सीधा फ़ोन अर्जुन को किया कि भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लग रही है, एक बार आप सुन लो, और देखो मैं फ़ोन करना इसलिए मत करना, ये मत करना, काफ़ी बोल रहे थे। मैं सर थोड़ा रुक जाओ, ऐसा नहीं हो कि मैं बोल रहे वो, ये 2 जो है मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी चलते चलते मैं एक और चीज़, एक डायलॉग जो है वो आपसे बुलवाना चाहूँगी। जिस तरह से अर्जुन आप करके दिखा रहे थे कि चाचू यहाँ पे होते तो वो इस तरह से बोलते, क्या बोलते? मुबारका मुबारका मुबारका, ठीक सा मुबारका, रेडी 28 जुलाई को मुबारका। वाह, मतलब आपका काम तो इन्होंने ही यहाँ पे पूरा कर दिया। एक बार आप भी सर अपने टोन में। बस मैं यही कहूँगा कि काफ़ी वक्त के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है मुबारका जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और हंस सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, तो खुल के ठहाके हम मारने वाले हैं। अनीस जी की मूवी है, जितनी बार भी देख ली जाए उतनी बार कम है, और आप हैं उसके अंदर, और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए जब अर्जुन कपूर हो, इलियाना डिक्रूज हो और साथ में आथिया शेट्टी हो, तो फिर तो कहने ही क्या, बहुत अमेजिंग होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कमिंग हियर। Thank you. तो भाई हमने तो मुबारका दे दिया है सबको कि इनकी जो मूवी रिलीज हो रही है 28 जुलाई को, मैं कहूंगी कि आप भी जरूर देखने जाएं, फैमिली एंटरटेनर होने वाली है। फिलहाल पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में इतना ही, दीजिए इजाजत।